वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। जनाब, साइबर क्राइम विंग ने यूट्यूबर्स के गिर्द घेरा तंग कर लिया है। जी हां, मशहूर यूट्यूबर्स को बाकायदा तौर पे कानूनी नोटिस जारी कर दिए गए हैं और साथ ही कुछ की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। अब पेका एक्ट के तहत जो है वो कोई भी किसी किस्म की अगर कानूनी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और एफआईआर का इंदराज होने के बाद मशहूर यूट्यूबर जो हैं वो डिजिटल फ्रॉड में मुलव्विस होने के इंकशाफात भी सामने आए हैं। यही नहीं है कि ये यूट्यूबर जो है वो सिर्फ अपने चैनल से पैसा कमाते हैं, बल्कि ये यूट्यूबर जो है वो कुछ ऐसी जुआ कराने वाली एप्स हैं जिनको प्रमोशन करते हैं जिनकी, और फिर उसके थ्रू पैसा कमाते हैं और ये पैसा करोड़ों में होता है। और ये करोड़ों रुपया कमाने के बाद जो है वो इन यूट्यूबर्स को लोग ये समझते हैं कि ये बहुत अमीर हैं, इन्होंने अपने घर बना लिए, इन्होंने अपनी गाड़ियां ले ली। यकदम कोई मशहूर होता है और यकदम ही उसके पास इतना पैसा आ जाता है, लेकिन कैसे, ये बात जो है वो समझने की है। इसीलिए जो है वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो अब इस टाइम जो है वो ऑनलाइन जुए की एप्स के इस्तेमाल करने वाले तमाम तर यूट्यूबर्स के खिलाफ घेरा तंग कर चुकी है। ना सिर्फ ये बल्कि पेका एक्ट के तहत जो है वो अगर आप किसी की करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, किसी के खिलाफ जो है वो बेबुनियाद बात करते हैं या किसी की तस्वीर या वीडियो बनाते हैं और उसकी मर्जी के खिलाफ उसको चलाते हैं, उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन डाटा लीक करते हैं, तो भी साइबर क्राइम विंग जो है वो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करता है और बाकायदा तौर पर ऐसे लोगों को जो है वो जेल की हवा खानी पड़ती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये हमारे पाकिस्तान का कि जितना मर्जी इनको जो है वो सजाएं दे लो, इन्होंने बाज फिर भी नहीं आना। डॉलर का चस्का इनको ऐसे लग चुका है कि ये किसी की भी बेइज्जती करके किसी भी वक्त पैसा कमाने को अव्वलीन समझते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बहुत जल्द जो है वो तमाम लोग कानून के शिकंजे में आ गए हैं और कुछ आने वाले हैं। कुछ लोगों की लिस्टें जो है वो हमारे पास भी पहुंच गई हैं जिन्होंने जो है वो जुए की एप्स को प्रमोट किया था। छोटे छोटे यूट्यूबर्स भी हैं और ये देखना यह है कि अब इनके खिलाफ जो है वो घेरा कैसे तंग किया जाता है। आइए अजमल जट की रिपोर्ट देख लेते हैं। उसके बाद अजमल जट हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। मशहूर यूट्यूबर्स के गिर्द घेरा तंग। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुल्क के मशहूर यूट्यूबर्स को बाकायदा तौर पर कानूनी नोटिस जारी करने के बाद एफआईआर भी दे दी गई। यूट्यूबर्स को गैर कानूनी ट्रेडिंग को फरोग देने में मुलव्वस पाए जाने पर एफआईआर का इंदराज अमल में लाया गया। मशहूर यूट्यूबर डिजिटल फ्रॉड में मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर नौजवान नस्ल को ऑनलाइन जुए के एप्स की तरफ रागब करने के इल्जाम में गुलबर्ग ऑफिस लाहौर में तलब किया गया था, जिस पर इंक्वायरी के बाद गिरफ्तारी का अमल भी तेज कर दिया गया। यूट्यूबर्स को ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के जरिए मौली फ्रॉड में मुलव्वस पाए जाने पर कार्रवाई का अमल तेज कर दिया गया है। मासूम लोगों को जाली स्कीमों का झांसा देकर बोगस वेबसाइटों पर इन्वेस्टमेंट कराने का भी इल्जाम देखने में सामने आया है। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। अब ये जो बाकायदा तौर पे यूट्यूबर्स के गिर्द नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए ने घेरा तंग किया है, क्या क्या निकला है, क्या क्या है अंदर की जो है वो बातें, ये सारी बातें बताएंगे हमें अजमल जट। जी अजमल, बताइएगा। थैंक यू भाई। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसे NCCIA भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें ये जो क्रैकडाउन शुरू हुआ था, ये डक्की बाई का जो ओरिजिनल नेम है सादुर रहमान साहब, वहां पे ये क्रैकडाउन वहां से शुरू हुआ और क्रैकडाउन शुरू करने वाले थे चौधरी सरफराज जो कि एडिशनल डायरेक्टर NCCIA थे। ठीक है। अच्छा, ये हुआ इसमें ये कि एक कंप्लेन आती है इनके आगे जिसपे ये, क्योंकि FIA ऑब्वियसली एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, तो ये फिलफोर जो इन्होंने ना वर्किंग करनी शुरू कर दी, जिसपे वो एप्स जो थी वो मुंसलिक जाके निकली यूट्यूबर्स के साथ। ठीक है। अच्छा, इसमें तशहीर करते ये थे, ये जुए की तशहीर करते थे। इसके साथ साथ जो हमारी गैम्बलिंग जो साइट्स थी, इलीगल साइट्स, उन्हें भी ये प्रमोट करते थे, क्योंकि आपको पता है कि जितने यूट्यूबर्स हैं इनके फॉलोअर्स काफी होते हैं। अच्छा, जो वो फॉलोअर्स को जब वो कहते हैं, वो इस तरह, जो फॉलोअर्स भी हमारे शहजादे हैं वो इस तरह बात को फॉलो अप करते हैं जैसे बाप ने हुक्म नहीं दे दिया बेटे को बस बेटा अब आपने ये करना है, तो वो उसी, ना उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, वो स्ट्रेट वे जो उस एप्स को उन्होंने प्रमोशन करनी शुरू कर दी। अच्छा, वो एप्स जाके मुंसलिक निकली हैं जो है वो गैम्बलिंग में, जिस पर डकी बाई जो थे उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्हें नोटिस जारी किए गए, पर
मेरा ख्याल इन्होंने बॉदर नहीं किया, जिसके बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया गया एयरपोर्ट से। अच्छा, वहां पे जब इनका शफात निकलने और देखने में सामने आए हैं, उसमें डकी बाई के अकाउंट से $3 लाख भी बरामद कर लिए गए। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया। चौधरी सरफराज बड़े अच्छे और इन्वेस्टिगेटिव जो थे, वो एडिशनल डायरेक्टर थे, अब नहीं रहे। ये जो क्रैकडाउन उन्होंने स्टार्ट किया था, आप बिलीव करें किसी की जरूरत की सजा मिली है जी, उन्हीं की सजा मिली है, उसी को ही ये नहीं तो जो जुए की ऐप देखे ना, अब आप ये देखें कि फिर कितने ये जो है वो ऐप लॉन्च करने वाले पाकिस्तान में कितने तगड़े हैं कि जो भी ऑफिसर जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाता है, उसको ये बाकायदा तौर पर जो है वो सीट से उखाड़ के फेंक देते हैं, और वो भी एडिशनल डायरेक्टर को। जी, लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई है डायरेक्टर साहब जो सरफराज साहब थे, मैंने कहा चौधरी साहब ये मैटर क्या है, तो उनका कहना ये था कि भाई मैं हक पे था। और जो हक पे होता है तो जाहिर बात है उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ जो पैसे भी बरामद कर लिए, सब कुछ बरामद कर लिया है, कुछ गलत तो नहीं किया। जी, उन्होंने पैसे बरामद नहीं किए हैं, बकायदा इन्होंने आगे मैनेजर रखे हुए हैं, अकाउंटेंट रखे हुए हैं, अकाउंटेंट को भी वहां पे अरेस्ट किया गया, उनके लैपटॉप जो है वो उनको अपनी तहवील में लेते हुए कार्रवाई की गई है। ये सिर्फ हमारे डकी भाई नहीं है, ये इसमें रजब भट्ट साहब भी हैं, इसमें जो कमल साहिबा हैं गालबन, वो उन्हें वो सिस्ट्रियोलॉजी कहते हैं गालबन, आई थिंक वो भी हैं, उसके साथ अनस साहब हैं, मुदस्सर साहब हैं, मुदस्सर हुसैन साहब हैं। ये खाली एक यूट्यूबर नहीं है जी, नदीम नानी वाला भी जो है वो भी इनके रिडार पे हैं। इकरा कवल नाम इकरा कवल है गालबन, जी वही है, ठीक है, उर्फ में सिस्ट्रियोलॉजी कहते हैं उन्हें ना, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व पाई गई हैं। और ये सब के खिलाफ जो है बकायदा एनसीसीए ने नोटिस भी जारी किए हैं, ठीक है। और अब अगला जो क्रैकडाउन होने जा रहा है वो यू विल बी सरप्राइज कि आप ये देखें कि वो जो अगला क्रैकडाउन होने जा रहा है, अब इन्हें बाहर से लेने जा रहे हैं। नोटिस के बाद एफआईआर लॉन्च हो चुकी हैं, जो रह गए हैं उन पे भी एफआईआर लॉन्च हो रही है, और उसके बाद जो है इन्हें बाहर से लाया जाएगा और इनका जो है वो एहतसाब किया जाएगा प्रॉपरली कि भाई इधर आओ, साहब दो, इतने पैसे कहां से आए, ये जो एप्स इलीगल एप्स है आप इन्हें प्रमोट कर रहे हो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए। नहीं तो एडिशनल डायरेक्टर को जो है वो हटा दिया गया, तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाई भी बंद कर दी गई है? कार्रवाई ओब्वियसली जो कर रहा था वो जो हक पे था उसे साइड पे कर दिया है। आगे तो हमारे जो मर्जी करेंगे, नहीं, आगे जो चार्ज है इस वक्त वो जुवार अहमद साहब हैं, उनके पास है, एडिशनल डायरेक्टर हैं वो भी, तो डीडी है आई थिंक। वो तो क्या करेंगे, इनको क्लियर कर देंगे? नहीं, क्लियर नहीं करेंगे, ऑब्वियसली एक जाता है तो आपको पता हो जब एजेंसी को क्रैकडाउन शुरू करती है, अगर एक छोड़ के जाता है तो अगले के हाथ में वो छड़ी पकड़ा दी जाती है कि भाई ये मैंने क्रैकडाउन शुरू किया था, अब ये जिम्मेदारी आपकी है। तो अब देखना ये है, जिस तरह चौधरी सरफराज साहब ने ये क्रैकडाउन शुरू किया था, आप बिलीव करें कि मैं, अब तो वो चले गए फिर भी उन्हें खराजे तहसीन पेश करता हूं कि किसी की जरूरत नहीं थी कि इन यूट्यूबर्स को पकड़ लें। ये तो आप अंदर की बातें ये है कि बड़ी इन्हें ऑफरें हुई हैं, उन्होंने कहा नहीं, पर मैंने जब उनसे बात की उन्होंने कहा यार मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है, मेरे पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल है, मेरे अपने बच्चों का मुस्तकबिल। अब वो उनका कहना था कि मैं बच्चों से बात करता हूं, पहले बच्चों से बात करते थे, बच्चा कहता था मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने पायलट बनना है, अब बच्चा कहता है मैंने यूट्यूबर बनना है। क्योंकि जब आप 24 आवर देखेंगे ही उन्हों को। अच्छा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि ये यूट्यूबर जो है वो यूट्यूब से इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो हर बच्चा ये चाहता है कि हम जो है वो उल्टे पुल्टे काम करके जो है वो यूट्यूबर बन जाएं, अपनी फैमिली दिखा के यूट्यूबर बन जाएं, यूट्यूब से पैसा कमाएं। अब आपको बच्चों पता चला है कि यूट्यूब इतने पैसे नहीं दे रहा, फेसबुक इतने पैसे नहीं दे रहा, करोड़ों रुपए, अरबों खरबों रुपए, जहां से ये बंगले बन जाते हैं, जहां से ये गाड़ियां आ जाती हैं, ये आपको अंदर खाने जो है वो इलीगल काम करने पड़ते हैं, इलीगल कामों में ये लोग मुलव्विस होते हैं, तभी जाकर जो है वो इनके घर बनते हैं। देखें, जो आपने खुद गलत किया, आपको उसकी सजा मिली, उसका भी आपको भुगतना पड़ेगा। जो आपने नहीं किया, आपने सच बोला, हक पे खड़े हुए, वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। और अगर आपने जो है वो कुछ गलत किया है तो फिर जाहिर बात है आपको वो भी सब चीजें फेस करनी पड़ेंगी। तो ये शोहरत नहीं होती है, ये आपकी गलतियां कोताहियां होती है, और इंसान इन गलतियों कोताहियों से ही सीखता है। अभी भी वो यूट्यूबर्स जो है वो अगर ना समझें तो मैं समझती हूँ कि फिर अगर इंसान बहादुर तब होता है जब उसके जुर्म को छुपा के उसे क्लियर करार दे दिया जाता है। बस अब अगर ये हो गया ना तो फिर इस तरह की एप्स की प्रमोशन को पाकिस्तान में कोई नहीं रोक सकेगा। और अजमल, मैं हमेशा कहती हूँ कि यहूदी एजेंडा, यहूदी लॉबी जो है कभी हमें मुख्तलिफ किस्म के जो है वो रियलिटी शोज दिखाती है,
कभी जो है वो ये यहूदी एजेंडा जो है वो हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद करने के लिए जुए की एप्स में और हमारे इन्फ्लुएंसर्स को पैसे के लालच देकर उनको इस्तेमाल किया जाता है। पैसे के लालच में कौन नहीं आता, लेकिन फिर भी अपना ईमान बड़ा मजबूत रखना पड़ता है। जब कोई आपको इतने ढेर सारे पैसों का लालच दे रहा हो, आपको पता होना चाहिए कि अगर इतने ढेर सारे पैसे आप बिठाए कमा रहे हैं सिर्फ एक उसकी प्रमोशन करके, तो आप सोचें कि ये गलत है और आगे आपको ये गलती भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि अकाउंट में जब पैसे जाते हैं ना, करोड़ों रुपए अरबों रुपए जब जा रहा होता है, तो ये जाहिर एफबीआर के पास भी सारा रिकॉर्ड होता है। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, और फिर आपके जो दुश्मन होते हैं वो आपके साथ ही बैठे होते हैं, जिन्हें पता होता है कि आपके पैसे कहां से आ रहे हैं। तो यूट्यूब, फेसबुक जो है वो आपको अरबों खरबों नहीं बना रहा, ये कुछ और चीजें बना रही हैं। लोगों के साइड बिजनेसेस भी हैं, लोगों के और भी बड़े काम है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अब इन यूट्यूबर्स का क्या होने जा रहा है? यूट्यूबर्स के खिलाफ जो है वो काफ़ी मुतहरक दिखाई दे रही है NCCIA, और क्रैकडाउन जारी हो सारी है। पर ओबियसली जैसे आपने आगे बात की कि मैं भी हूँ सोशल मीडिया पे, मेरी भी काफ़ी जो है वो फेमस हूँ मैं भी। पर आप कितना के लोगों को कहती हैं कि भाई ये ऐप है, इसे फॉलो मुझे करो। बिटकॉइन वालों ने कहा था कि आप हमारे चीफ गेस्ट बन जाए, मैं कहा माफी दे दो। मैम आप ये देखें कि आपकी बातें फॉलो करके लोगों के घर जो है वो जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी अच्छा, थी, मैं तो खिदमत खल कर रही हूँ, मैंने तो कभी पैसे के बारे में सोचा और नहीं ये है। हमारे जो फेमस यूट्यूबर्स हैं और ये कहते हैं कि ये वाली ऐप आप देखें, इसको फॉलो करें, ये देखें 1 मिनट में मैंने 5 लाख रुपए कमा लिए, ये देखें 1 लाख मैंने अभी कमा लिया, ये अभी मैंने ऑन की मुझे 5 लाख आ गया। तो इट्स मीन के ये कोई ऑथेंटिक कोई लेसन नहीं दे रहे हमारे यंगस्टर को। ये तो सिर्फ ऐप को वो अपने पैसे बनाने के लिए। अब इनकी हिस्ट्री देखे ना, जितने भी यूट्यूबर है इनकी हिस्ट्री क्या थी? नथिंग। अब वो हमारे रजब भट्ट साहब हैं, तो उनका कहना ये था कि मेरे पास एक नान खाने के पैसे नहीं थे, लाखों करोड़ों रुपए अब वो अपने फंक्शन पे उड़ा देते हैं। तो भाई आप ये देखे ना, हमारे हीरो तो मैम ये एदी वाले थे जो इस दुनिया फानी से पूछ कर गए। हीरो तो वो थे, हीरो ये नहीं बने हैं, यूट्यूबर्स हीरो नहीं बने हैं। इन्होंने तो हमारा माशरा बर्बाद करके रख दिया। बच्चे जो कल को कहते थे हम पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, मैंने साइंटिस्ट बनना है, मैंने मुल्क के लिए ये करना है, अब वो कहते हैं मैंने मुल्क का मशहूर यूट्यूबर बनना है। सही बात है। और उस पे बैकग्राउंड पे आप देखें कि ये कोई अच्छा लेसन इन्होंने कन्वे नहीं किया है। मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है इन यूट्यूबर से, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। वो आप जो थोड़ा सा एंटरटेन करते हैं लोगों को, वेल एंड गुड। आप आपस में दोस्तों की गैदरिंग करते हैं, वेल एंड गुड। और भाई पर ऐप जो जुए की एप्स हैं उन्हें तो प्रमोट ना करो कम से कम। वो लेसन दो, आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, आपको बच्चे देख रहे हैं, आपको फैमिलीज देख रही हैं, तो आप बजाय अपना उनकी हेल्प करने के आप उन्हें कहते हैं जुए वाली साइड पे आ जाओ। हाँ। ये कौन सा लेसन दे रहे हो आप? आपको क्या पैसों की कमी है जो आप जुए की एप्स जो लोगों को वो अपना उसका करवा रहे हो, सारा मुतारफ करवा रहे हो बच्चों को, और बच्चे भी वो ऐप डाउनलोड करके बैठे हुए हैं। ये तो मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये क्रैकडाउन असल जो शुरू हुआ है, ये जो सरफराज साहब ने जो किया था, ये उनके बच्चे के अल्फाज थे कि बाबा मैंने बड़े होके यूट्यूबर्स बनना है। उन्होंने कहा बेटा हमने यूट्यूबर्स नहीं बनना है। ये उसके बाद उन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया है चौधरी सरफराज साहब ने। उन्होंने इन्वेस्टिगेट जो प्रॉपर एक टीम हायर की है, वो टीम ने जो है वो वर्किंग की है। वर्किंग के बाद पता चला है कि ये तो सारे मुंसलिक है जुए के साथ। फिर वो एप्स पे जाके इनके अच्छा, देखिए हम हर उस ऑफिसर के साथ हैं जिसने सच और हक की आवाज बुलंद की है, जिसने नौजवान नस्ल को बचाने की कोशिश की है। और FIA के जो ये एडिशनल डायरेक्टर सरफराज साहब हैं, इनको मैं पर्सनली भी जो है वो जानती हूँ, और एक अच्छे इंसान, साफ सुथरे इंसान, इज्जतदार इंसान। तो इज्जतदार बंदा जो है ना वो शायद इस तरह की हरकतें बर्दाश्त करता भी नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि ये यूट्यूबर्स अब इनको सजा मिलने जा रही है। चाहे सरफराज साहब जो है वो ओहदे से उतर गए हैं, लेकिन उनकी सच्चाई और उनका हक, वो जो काम कर गए हैं ना, ये काम आज तक किसी ने नहीं किया था। बिल्कुल ऐसे ये जो उन्होंने काम कर दिया ना, मैं सल्यूट पेश करती हूँ सर आपको और आप जैसे तमाम अफसरान को जो इज्जतदार है, जो खानदानी लोग हैं, जो बहन बेटी और इस तरह की जुए के काम करने वाले और इस तरह के और लोगों के खिलाफ जो है वो घेरा तंग करते हैं। आपने कमाल काम किया है और इसकी प्रमोशन करते हैं। देखिए नौजवान नस्ल को कैसी गंदी तरफ लगा रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं बाकायदा तौर पे इसकी। ये है कोई करने वाली बात? और यूट्यूबर जो है वो इन्फ्लुएंसर है,
उसने जो इन्फ्लुएंस करना है, उसने जो बताना है, वो बच्चों ने सीखना है, नौजवान नस्ल ने सीखना है। आप ऐसी चीज की प्रमोशन कर रहे हैं। ये इसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स शामिल हैं। अभी तो आपने ये चंद बड़े बड़े यूट्यूबर्स को पकड़ा है, इसमें तो बहुत टिकटॉकर्स भी शामिल हैं जिन्होंने जुए की ऐप को प्रमोट किया। ये सारा पूरा एक ग्रुप है, पूरा ग्रुप है जी। इसमें अंसली भी है, हुरैरा भी है, सारे ही हैं ये। नहीं, ये तो फेमस हो गए ना, बहुत फेमस है। ये जो उससे निचली कैटेगरी है, उससे निचली कैटेगरी, डी कैटेगरी तक लोगों ने इस ऐप को प्रमोट किया है, तो फिर सबको ही कटहरे में लाना चाहिए ना। ये थोड़ी होना चाहिए कि बड़े लोगों को जो है वो पकड़ लो और बाकी सबको छोड़ दो कि बाकी ने जो है वो 50-50 हजार रुपए। छोटे से छोटे यूट्यूबर और टिकटॉकर ने भी 50 हजार रुपया लिया इसका। ये छोटे यूट्यूबर की बात बता रही हूं मैं आपको, सिर्फ एक वीडियो बनाने का। और हमारी नजरों के सामने है वो यूट्यूबर जिन्होंने जुए की ऐप को प्रमोट किया है, और वो अपनी तंजीमें बनाकर बैठे हैं इस वक्त। वो तंजीम के जो है वो धौंस और धमकियां जो है वो FIA जाकर जो है वो निकालते हैं कि जो हमारी तंजीम है जी। कोई तंजीम नहीं है, 4-5 बंदों की तंजीमें कोई तंजीमें नहीं होती हैं, ना ये काम होते हैं। मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त में जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो लोग माशरे के लिए नासूर का काम कर रहे हैं, ऐसे नासूर को जो है वो खत्म करना ही हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्रेडिबल बंदे पर जब आप उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ भी उठ रही हैं। आप फरिश्तों की दुनिया में नहीं रहते, आप फरिश्ते नहीं हैं। तो अगर आप किसी के लिए जो है वो गड्ढा खोदेंगे तो गिरेंगे आप खुद ही उसमें। ये भी आपको जो है वो समझ आ जानी चाहिए। अब बताइएगा नेक्स्ट हिकमत अमली क्या है पीका एक्ट के तहत, अगर बात कर ली जाए तो इसको भी जरा बता दें। अच्छा, पीका एक्ट में काफी जो है वो लोग इस घेरे में आ चुके हैं, जिसमें अगर हम बात करें सहाफ़ियों की, तो सहाफ़ियों के खिलाफ भी नोटिस जारी हुए। रिसेंटली आपने वो एक फाइट देखी होगी जिसमें NCCA की जानब से भी नोटिस जारी किए गए जी, जिसमें हमारे जो चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं वसीम साबर साहब, उन्हें भी NCCA की जानब से नोटिस आए हैं। तो जो कि हकीकत में मबनी नहीं है, एक जस्ट प्रोपोगंडा है। सिर्फ इस जो एक हवा बन चुका है इस वक्त, एक फाइट का जो मंजर पेश कर रहा है, पर उसके पीछे कुछ भी नहीं है। पर अगर पीका एक्ट की बात करें तो पीका एक्ट में अब तो आप हक की बात करें तो आपके सामने सज़ा जो भुगत रहे हैं हमारे बड़े भाई चौधरी सरफराज साहब, तो उन्हें भी चेंज कर दिया गया, क्योंकि अब आप हक भी बोलेंगे तब भी आप पे एक्ट लागू हो जाएगा। आप किसी के खिलाफ बोलेंगे तब भी एक्ट लागू हो जाएगा, अगर आप किसी के अगेंस्ट बोलते हैं तब भी एक्ट लागू हो जाएगा। तो ये बेसिक तो सहाफियों की आवाज बंद करने के लिए ये लागू किया गया है कि कोई बंदा हक सच बोल ही ना सके। नहीं तो ये थोड़ी है कि कोई किसी की जो है वो अब गंदगी करे तो क्रेडिबिलिटी जो है वो खराब करे, और किसी की जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक करे, और किसी की तस्वीर को जो है वो तोड़ मरोड़ के पेश करे। ये तो गलत बात है ना। नहीं मैम, ये एक सेपरेट है। अगर आप हक पे भी बात करते हैं ना तो तब भी आप, नहीं तो सबूत है आपके पास तो आप कर सकते हैं। पैका एक्ट इसको तो नहीं जो है वो करता। ये देखें ना कि ये जो अब सबूत के साथ बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे नोटिस जारी हुए हैं, ये बेसिकली तो इनका कंसर्न ही कोई नहीं था जो नोटिस जारी किए। अगर आप बात करते हैं, अब लास्ट टाइम भी सोशल मीडिया पे अगर आप किसी की जो जैसे आपने अभी बात की कि आप किसी की वीडियो अपलोड कर देते हैं, अब आपकी तस्वीर आपसे बगैर पूछे सोशल मीडिया पे लगी हो जी जी, और साथ आपके भाई की तस्वीर लगी हो और साथ आपके रिश्तेदारों की तस्वीर लगी हो, आप कहेंगे ये क्या पीका एक्ट लागू हो जाएगा। आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, ये लोगों ने मेरे साथ किया जी, बिल्कुल। मेरे घर वालों की तस्वीरें जो है वो लगाई गई, मेरी तस्वीर मुझसे बगैर पूछे जो है वो उठा के लगाई गई। कौन है ये लोग? मैं तो इनको जानती भी नहीं। क्यों किया इन्होंने ऐसा? अच्छा, कौन होते हैं? आपने बड़े प्रोपोगंडे का भी फेस किया। एग्जैक्टली, मेरे खानदान के बारे में गलत बातें कर दिए, मेरे नाम के हवाले से जो है वो बातें की गई, चीजें की गई। डॉक्टर कहना कि जी आपको डॉक्टर कहना भी ये कह नहीं सकते कि ये डॉक्टर ही नहीं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के हवाले से भी जो है वो लोगों ने बातें की। डिग्रियां दिखाऊं मैं तुम्हें, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दिखाऊं? कौन हो तुम लोग? मेरा पर्सनल डाटा तुमने सारा जो है वो सोशल मीडिया पर लीक किया। ये छोटी बातें थोड़ी है। ये मतलब किसने इजाजत दी इनको? ये कौन है यूट्यूबर्स? कहां से आते हैं ये लोग? और कौन से जर्नलिस्ट हैं ये? कौन डिग्रियां दिखाएं ये अपनी? ये इदारे दिखाएं जहां ये काम करते रहे हैं, इनके कोई एक्सपीरियंसेस दिखाएं। अगर नहीं है तो इन्हें सजाएं मिलनी चाहिए। बिल्कुल, मैं खड़ी होंगी आप लोगों के अगेंस्ट, बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने मेरी जातियात पे नहीं, मुझ जैसे कितने लोगों को आपने जो है वो मौत के मुंह में पहुंचा दिया है। आपने डॉक्टर आमिर लियाकत जैसी हस्ती को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। आपकी इस डॉलर कमाने की गंदी आदत ने आपने जो है वो लोगों के घर बर्बाद कर दिए।
आपने लोगों के घर के किस्से अवाम को सुना सुना के उन्हें ज़हनी मरीज बना दिया। ये यूट्यूबर्स है, ऐसे होते हैं यूट्यूबर्स, ऐसे होता है सोशल मीडिया। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं सोशल मीडिया पे। कभी अपनी पाक फौज के खिलाफ जो है वो बदतमीजी करते हैं, कभी जो है वो मरियम नवाज शरीफ, वो एक औरत, उसके ऊपर जो है वो बातें करते हैं, इनको शर्म नहीं आती। कोई भी मर्द उठता है उधर से बदतमीजी शुरू कर देता है, किसी औरत की जो है वो क्रेडिबिलिटी को गंदा करना शुरू करता है। भाई तुम हो कौन? लोगों पे कीचड़ उछालना बंद कर दें, वरना आपको किस तरीके से बंद किया जाएगा ये आप जो है वो इसके लिए भी तैयार रहें। और इसके लिए मेरे साथ पूरा मीडिया खड़ा है, हर ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है, जिन जिन पर आप गंद उछालते रहे हैं तमाम लोग खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।